हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ के लिए रीडिंग, दैट इज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, सो शुरू करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक सैजिटेरियस का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ। 4 वीक्स ऑफ द मंथ के लिए हम निकालेंगे 4 टैरो कार्ड्स एंड फिर हम कुछ ऑरिकल कार्ड्स भी निकालेंगे फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading. For Sagittarius, 4 cards. First week, Ace of Raphael, beautiful. Aquarius का भी यही कार्ड आया इसी पोजीशन में। अच्छा सॉरी, नहीं, ओवरऑल एनर्जी आई थी। यस, नो, आई गॉट मिक्सड अप। Okay, so second week, King of Raphael, Ace of Raphael and King of Raphael, beautiful. Third week, we have the Lovers, and fourth week, 7 of Gabriel. Overall energy है 8 of Gabriel की, कम्युनिकेशन फोकस में है। ओके, सो इस महीने सैजिटेरियंस कुछ इम्पॉर्टेंट बातें कही जा सकती हैं, करी जा सकती हैं। ओके, थॉट्स, एक्शंस, कम्युनिकेशन ये हाईलाइटेड है इस महीने। एंड बहुत फास्ट कम्युनिकेशन। अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी को कुछ आपने CV फॉरवर्ड किया है, यू आर एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, अ कॉल बैक, तो यस, इट टॉक्स अबाउट दैट कि येस वो जवाब आएगा, वो कॉल आएगी, वो मैसेज आएगा, वो कम्युनिकेशन आएगी। ओके, सो येस, एंड ट्रैवल ऑल्सो। 8 ऑफ गैब्रियल ट्रैवल की भी बात करता है। सो येस, इस महीने मे बी सम ऑफ यू आर प्लानिंग योर नेक्स्ट ट्रैवल। ओके, सो नेक्स्ट ट्रैवल प्लान भी बन रहा है। फर्स्ट वीक देखते हैं। वी हैव द एस ऑफ रफाइल, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगेन दिस टॉक्स अबाउट एसेस, न्यू बिगिनिंग्स की बात करते हैं। ओके, कुछ नए बात, कुछ नई फीलिंग की बात करते हैं। स्पेशली एस ऑफ रफाइल ये बात करता है फ्रेश न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस की। ओके, सो नवंबर फर्स्ट वीक में आप एक इमोशनल हाई फील करेंगे। अब ये किस वजह से आ रहा है? ये रिलेशनशिप की वजह से भी आ सकता है कि आप अपने लव्ड वंस के साथ इतने खुश हैं कि, या फिर एक नई रिलेशनशिप में स्टेप इन कर रहे हैं, दैट इज़ वाई इमोशनल हाई है। या फिर आपके करियर में भी इतना आप तरक्की देख सकते हैं या कुछ अच्छा हो रहा है फर्स्ट वीक में कि उसकी वजह से भी इमोशनल हाई हो सकता है। ओके, बट इट्स एन इमोशनल हाई, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। जनरल रीडिंग है, सो रिलेशनशिप का एंगल या करियर एंगल सबके लिए अलग होगा। ओके, सो यस, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे लग रहा है फर्स्ट वीक में रोमांस हाईलाइटेड है, रोमांस इज इन द एयर। उसकी वजह से आप ये बहुत इमोशनली बहुत फुलफिल्ड फील कर रहे हैं। ओके, हाई फील कर रहे हैं। सो यस, बहुत प्यारी प्यार वाली एनर्जी है। सो पार्टनर हाईलाइटेड है यहाँ पर। क्वालिटी टाइम, शायद आप दोनों एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट, एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं। एंड यस, मे बी इट्स दैट सोल कनेक्शन। मुझे लग रहा है ये फॉर सम ऑफ यू इट्स अ न्यू रिलेशन। ओके, बिकॉज ये 8 ऑफ गैब्रियल, मैंने कहा था आपने CV फॉरवर्ड किया है और आप जवाब की वेट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। सो येस, फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है, कम्युनिकेशन आ रही है। एंड फॉर सम ऑफ यू कि आपने दिल की बात बताई है किसी को एंड उनका जवाब आने वाला है। ओके, दैट इज़ वाई इमोशनल हाई है। सो येस, फॉर मोस्ट ऑफ यू, सम ऑफ यू नहीं, मोस्ट ऑफ यू, ये आई फील रेसिप्रोकेट हो रही है आपकी फीलिंग्स। जितना प्यार आप किसी को दिखा रहे हैं उतना ही लौट के वो पर्सन आपको दिखा रहा है। तो बहुत ही आप एकदम मतलब ब्लिसफुल मोड में है, खुशी के मोड में है। ओके, सैटिस्फाइड फीलिंग है यहाँ पर। एंड वैसी वाली फीलिंग है कि इतना प्यार है दिल में कि मतलब सारा पोर आउट करना है अपने पार्टनर के लिए। सो सेकेंड वीक, किंग ऑफ रफाइल, यहाँ पर एस ऑफ रफाइल था,
King of Raphael is here. So yes, you are feeling again, ये इमोशनल हाई जो शुरू हुआ था, यहाँ पर भी आप इमोशनली बहुत ही सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, कंट्रोल में फील कर रहे हैं कि यस लाइफ अब अच्छी है, यू नो एवरीथिंग्स ब्यूटिफुल. क्योंकि जब हम प्यार में होते हैं तो वी सी वर्ल्ड थ्रू रोज टिंटेड ग्लासेस. ओके, सो ये वो चीज़ हो रही है कि आपको पूरी दुनिया मतलब वो प्यार में सब कुछ गुलाबी दिख रहा है, यू नो, बिकॉज टू मेनी फ्लावर्स बीइंग गिवन और बीइंग रिसीव्ड. तो वो फूल देख देख के, रोजेस देख देख के, गुलाबी रोजेस, पूरी दुनिया फिर गुलाबी दिखती है. सो वो चीज़ हो रही है यहाँ पर. मुझे लग रहा है कि आप बस मतलब यू आर स्विमिंग इन द ओशन ऑफ लव. सो ये चीज़ मुझे दिख रही है. बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किसी पे, एंड उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लिस फील करना, जॉयफुल फील करना, कंप्लीट फील करना किसी की वजह से, इस प्यार की वजह से. ओके, सो यस, लवली टाइम हियर. इमोशनली बहुत ही पॉजिटिव टाइम है जो आपको याद रहेगा इन द इयर्स टू कम. आपको ये टाइम याद रह जाएगा. वी हैव थर्ड वीक लवर्स. सो कंटिन्यू हो रही है वही सेम एनर्जी इस महीने. सैजिटेरियंस, लव इज इन द एयर, दैट इज ऑल आई कैन से. प्यार ही प्यार, लव इज इन द एयर. या तो हवा में प्यार है या लाइक आई सेड यू आर स्विमिंग इन द ओशन ऑफ लव. सो जहाँ पर भी हैं प्यार ही प्यार है आपके अराउंड. आप में आप फील कर रहे हैं, आपके अराउंड फील कर रहे हैं. सो यस, दिल से आप जो करेंगे दिल से करेंगे एंड अपने लव्ड वन के लिए करेंगे. ये तीनों वीक्स की एनर्जी मुझे वही दिख रही है. अगर ट्रैवल प्लान्स भी मैंने ओवरऑल एनर्जी में कहे थे तो वो भी इस पर्सन के साथ आप बना रहे हैं. अगर हैवी कम्युनिकेशन मैंने कही थी तो वो भी यही लव्ड वन के साथ आपके शायद बहुत ज़्यादा लेट नाइट चैट्स हो रहे हैं, फ़ोन कॉल्स हो रही हैं लंबी लंबी. जो भी हो रहा है ये पर्सन के साथ हो रहा है. ओके, योर लवर और योर पार्टनर, योर बेटर हाफ, योर स्पाउस, ये जो भी हैं वही फोकस में है, प्यार फोकस में है. दैट इज़ व्हाट आई सी. ब्यूटिफुल. फोर्थ वीक, नवंबर के फोर्थ वीक में 7 ऑफ गैब्रियल की एनर्जी है. ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है फोकस थोड़ा सा इन जनरल लाइफ के सर्कमस्टांसिस पे जाएगा, करियर पे जाएगा. बिकॉज प्यार तो है ही, वो आपका बिल्कुल अच्छा सपोर्ट सिस्टम, ये रिलेशनशिप बनी हुई है. ओके, बट अब आपका फोकस जाएगा दूसरी चीज़ों पे. एंड जहाँ पर अगर कुछ चैलेंजेस हैं, कोई ऑब्स्टिकल्स हैं, कोई मुश्किल काम है, कोई डेडलाइंस हैं, वो जो वर्क फ्रेंजी होता है उसमें फिर आप वापस से डूब जाएंगे. ओके, उलझ जाएंगे. सो लेकिन बिल्कुल हिम्मत से कि येस नाउ ब्रिंग इट ऑन. बिकॉज जब हम पर्सनल एंगल से खुश होते हैं, सॉर्टेड होते हैं, तो प्रोफेशनल एंगल पे वो कॉन्फिडेंस दिखता है. ओके, वो इनर ब्लिस जो आप फील कर रहे हैं रिलेशनशिप में, वो चीज़, वो पॉजिटिविटी के साथ जब आप अपने वर्क को फेस करेंगे तो यू विल बी लाइक, वो गो गेटर एनर्जी होगी कि ओके ब्रिंग इट ऑन. कुछ भी आप प्रॉब्लम ले आओ और आप हंसते हुए वो सॉल्व करेंगे. क्यों? क्योंकि वो स्माइल आपके दिल से आ रही है. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी. फोर्थ वीक आप काम में मुश्किलें भी मतलब वो भी प्यार से हैंडल करेंगे बिकॉज आप प्यार में ही हैं. दैट इज़ व्हाट वी हैव हियर. थोड़ा विजडम लेते हैं टी लीव से. लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी. गुस्सा नहीं दिखाना है. ओके, एंड स्पेशली मुझे लग रहा है यहाँ तो नहीं, बट लास्ट वीक 7 ऑफ गैब्रियल, जब आप अपना बिल्कुल स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, हिम्मत दिखा रहे हैं कि ब्रिंग इट ऑन, तो उस चीज़ में ज़्यादा जोश में टेम्पर नहीं दिखाना है या ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं दिखानी है कि सामने वाले डर ही जाएं. सो बी माइंडफुल ऑफ दैट. ओके, कि जोश में कुछ ज़्यादा भी नहीं, ओवर द टॉप भी नहीं जाना है. क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क्स.
यहाँ मुझे ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जी आ रही है. ओके, सो यस आप खुश हैं, यस आप एकदम सेटिस्फाइड हैं पर्सनल एंगल से, एंड उसकी वजह से मैंने कहा था वो कॉन्फिडेंस यहाँ छलक रहा है, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनना चाहिए. ओके, बिकॉज यहाँ पर आप रिस्क ले रहे हैं या थोड़ा एटीट्यूड डोमिनेटिंग हो रहा है कि मतलब अपने डिसीजंस दूसरों पे आप डाल सकते हैं कि कह दिया तो कह दिया, मतलब दिस इज़ हाउ इट्स डन. सो कुछ एटीट्यूड में एंड कुछ आपके इम्पल्सिव डिसीजंस को आपको चेक करना पड़ेगा. ओके, सोच समझ के बोलना है, चलना है. पाइनएप्पल, रिकन्सिलिएशन. ये फॉर सम ऑफ यू, ये अगर न्यू रिलेशनशिप नहीं है तो अपने ओल्ड लवर एक्स के साथ या फिर अपने प्रेजेंट स्पाउस के साथ ही रीकिंडलिंग ऑफ रोमांस है. ओके, दोबारा से आप वो रोमांस जगा रहे हैं अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में. सो यस, रिकन्सिलिएशन इज देयर एंड दैट इज़ वाई इमोशनल हाई है. अच्छा, फील गुड फैक्टर है. स्केल्स, कीप योर लाइफ इन बैलेंस. ओके, लाइक आई सेड कि इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए एंड फिर चीज़ें फॉल अपार्ट, बिकॉज आप फिर अपने ही हाई में रियलाइज़ नहीं कर रहे हो कि आप किससे बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो. सो वो चीज़ अगर होगी तो इम्बैलेंस आएगा. ओके, फिर वही चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू हो जाएंगी बिकॉज एटीट्यूड गड़बड़ हो रहा है. सो we have here good news is coming your way, good news. Okay, so yes, कुछ हैप्पी अनाउंसमेंट भी हो सकती है, और ये हैप्पी अनाउंसमेंट ही फॉर सम ऑफ यू न्यू रिलेशनशिप की अनाउंसमेंट हो सकती है कि यस ऑफिशियली डिक्लेयर करना कि यस वी आर अ कपल. ओके, सो एस ऑफ रफाइल एंड लवर्स की एनर्जी फर्स्ट 3 वीक्स में कुछ लोगों के लिए ये ऑफिशियल भी हो सकता है रिलेशनशिप को अनाउंस करना. Let's get you a magic oracle card. One card. Time to shine creates the energetic resonance for golden opportunities. Beautiful. So you are shining. एक तो ग्लो कर रहे हैं आप प्यार में, एंड प्रोफेशनली भी आप शाइन करेंगे. बस ये याद रखना है कि आउट शाइन करने के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं. ओके, एक क्रेजी लव नोट लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से सैजिटेरियस के लिए. वन कार्ड. स्लो डाउन. ओके, स्लो डाउन सैजिटेरियंस. ये जो स्पीड का ओवरऑल एनर्जी जो आई थी, स्पीड का कार्ड था. मैंने कहा था ट्रैवल भी है, कम्युनिकेशन भी है, सो ये स्पीड भी दिखाता है. सब कुछ मतलब जल्दी करना है. फ्रेंजी है एक. फ्रेंजी वर्ड मैंने यहाँ भी यूज़ किया था कि वापस से आप जब प्रोफेशनल फ्रेंजी शुरू होगी इस मोड से निकल के, तो चैलेंजेस भी हैं, ऑब्स्टिकल्स भी हैं. ओके, सो उस चीज़ में रिस्क नहीं लेनी है एंड ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है. स्लो डाउन, टेक इट स्लो, सोच समझ के, सुलझे हुए दिमाग के साथ. ओके, एक्साइटेड मन और दिमाग के साथ डिसीजंस नहीं लेने हैं, या फिर डिसीजन नहीं, एक्ट नहीं करना है प्रोफेशनल एरिया में. सो यहाँ पर सब कुछ आराम से सॉर्टेड वे में, पीसफुल वे में, सोच समझ के. दैट इज़ द एडवाइस. इस कार्ड में ये एडवाइस है. इट सेज व्हेन इट फील्स लाइक आवर वर्ल्ड इज स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल, it's easy to get overwhelmed. This is a good time to begin a daily meditation practice. Okay, so ये कार्ड आपको मेडिटेट करने के लिए भी एडवाइस कर रहा है बिकॉज एस ऑफ प्रोफाइल के साथ भी इट्स लाइक ओवरवेलमिंग इमोशंस. ओके, और इन सब चीज़ों की वजह से काम में शायद आप थोड़े डिस्ट्रैक्टेड भी हो सकते हैं. सो अगर ऐसा लगे आपको तो आई फील ये एडवाइस याद रखिएगा कि एक तो कामली अप्रोच करना है हर चीज़ को, सोच समझ के एक्ट करना है, एंड ऑल्सो स्टार्ट डेली प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन. अगर आप नहीं करते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, वो चीज़ भी आपको बहुत हेल्प करेगी. लेट्स गेट यू वन लास्ट अर्थक्राफ्ट ऑरेकल कार्ड.
one card for Sagittarius. Prophetic dreams. Okay. 2121 is the number. किसी की एज भी हो सकती है. Prophetic dreams. Let's see ये कार्ड क्या कहता है. So the prophetic dreams card comes to a reading when there is profound guidance waiting for the reader in the realm of the subconscious mind. Pay special attention to dream activity at this time and keep a journal by your bed to write down details of your dreams. Be sure to record the plants and animals you encounter so that you can think on their messages in your waking life. You may not understand your dreams meaning at first, especially if your experience is more of a nightmare. Okay, so कुछ लोग यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कुछ लोगों के इस महीने ड्रीम्स बहुत बहुत सिग्निफिकेंट होंगे, प्रोफेटिक होंगे. प्रोफेटिक मीन्स फ्यूचर का प्रिडिक्ट करते हुए. ओके, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. सबकॉन्शियस माइंड आपको ड्रीम्स के थ्रू कुछ बताना चाह रहा है या चाहेगा इस महीने. सो अपने बेड साइड पे एक डायरी रखिए, पेन रखिए, पेंसिल रखिए एंड जैसे ही आप उठते हैं जितना भी आपको ड्रीम के बारे में याद है, कोई एनिमल देखा, कोई प्लांट देखा, क्या किसने क्या कहा या क्या हुआ, वो सब कुछ जितना आपको याद रहे वो आप उठते ही डायरी में लिख दीजिए. ओके, बिकॉज वी टेंड टू फॉरगेट लेटर ऑन. बाद में हम दिन में भूल जाते हैं कि क्या था सपने के डिटेल्स क्या थे. सो उठते ही लिखने की हैबिट बनाइए. जब आप लिखेंगे उसी वक्त वो चीज़ सेंस नहीं बनाएगी, लेकिन इन टाइम आपको पता चलेगा कि आपके ड्रीम्स में सिंबॉलिक मीनिंग आ रहे हैं आपको. ओके, वो प्लांट्स, वो एनिमल्स, वो हैपनिंग्स, वो जो भी आप देख रहे हैं वो सिंबलाइज करते हैं एंड आपको हिंट देते हैं फ्यूचर के बारे में. सो यस, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे इंट्यूटिव पावर, सबकॉन्शियस माइंड का पावर दिख रहा है एंड यस, ड्रीम्स का पावर दिख रहा है, प्रोफेटिक ड्रीम्स. ओके, सो ड्रीम्स पे ध्यान देना है, गौर करना है. फ्यूचर की चाबी आपके सपनों में आपको मिलेगी. ओके, क्या करना है, कैसे करना है, क्या सही रहेगा. आई फील ये एंजल्स की तरफ से गाइडेंस भी हो सकती है आपके ड्रीम्स के थ्रू. एंजल्स आर रीचिंग आउट टू यू एंड वो आपको बताना चाहेंगे कि क्या होने वाला है या क्या सही है, क्या करना चाहिए आपको. So yes, that is what I have for you Sagittarians. I hope इस रीडिंग ने सही गाइडेंस दी है आपको. इफ़ yes, then please चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए, लीव अ कमेंट फॉर मी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. ओके, सो फिर मिलेंगे. आई विश यू लव एंड लक. हरि ओम तत्सत.